देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्मा, हमने बच्चों को बोल तो दिया कि 3 साल की बच्ची चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढेंगी वो 3 साल की बच्ची? तुम्हारी तीनों बेटियां समझदार है, कहीं ना कहीं से 3 साल की बच्ची जरूर लाएंगी। 3 साल की बच्ची? कौन ढूंढ रहा है 3 साल की बच्ची? हाँ अम्मा, क्या हुआ बताओ अपू। अस्पताल में 3 साल की बच्ची खो गई है। उसके माँ बाप कमरे कमरे में ढूंढ रहे हैं, तो हम वही बिट्टी को बोल रहे थे ना। 3 साल की बच्ची खो गई? कितने लापरवाह होंगे माँ बाप। 3 साल की बच्ची मतलब ऐसे कैसे छोड़ दिया? छोटी सी होती है, 3 छवि जितनी। वो सब छोड़ो, तुम अकेला कैसे बाहर आ गया? हाँ, डॉक्टर की बात सुनी नहीं तुमने? अभी घर जाओगे तो बिट्टी का सब सुनना। हाँ हाँ मान लूंगा, बिट्टी की बात भी मानूंगा, आपकी बात भी मानूंगा। एक इंसान जब 2 औरतों के साथ रहता हो तो बात मानने और सुनने के अलावा उसके पास ऑप्शन क्या होता है? चलिए छवि के पास चले, मुझे उसकी चिंता हो रही। आओ आ जाओ। हम लेते हैं। हे भोलेनाथ, समय नहीं है अब हमारे पास। बस किसी तरह हमारे बच्चे एक छोटी सी छवि को ढूंढ रहे हैं। छवि दी, आंखें तो मिलती जुलती है। नहीं, ये हमारी तरह नहीं दिखती। छवि दी, इसकी नाक आपके जैसे नहीं लगती। आशु, इंची टेप दे। हाइट? अरे नहीं दिखती हमारी तरह। छवि दी देखो, मिल गई। बिल्कुल आप जैसी दिखती है, देखो। बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। बच्चे मिल गए। गोल घुमा। आईज भी एकदम छवि दी बहुत क्यूट थे बचपन में। पापा आने से पहले कोई मिला नहीं ना तो सारी हंसी निकल जाएगी तुम्हारी। बच्चों, मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था ना कि मैं आप सबको एक चॉकलेट दूंगी। ये अब जाओ। एक काम दिया था वो भी नहीं कर पाया। बिल्कुल वैसी दिखती, बाल देखो ना आप उसके। गुगु, बाय। चलो। छवि दी, मम्मी का मैसेज है। वो पहुंच ही रही है और पूछ रही है कि बच्चे मिली कि नहीं। अब कैसे करेंगे? कोई भी आपके जैसे नहीं मिली। क्या करेंगे? अक्षय को क्या बताया? हम उस घर में क्यों नहीं जा रहे रहने? देखो अक्षय, यहाँ इस घर में ना काम चल रहा है, तो हम आजकल यहाँ पर हमने किराए पे घर लिया है, हम वहाँ रह रहे हैं। कैसा काम चल रहा है? दीवारों में क्रैक आ गया था, तो वो मिट्टी ऐसे गिर रही थी, तो हमने काम शुरू कर दिया। आप हॉस्पिटल में थे, तो हमने सोचा कि जब तक आप आएंगे काम हो जाएगा, तो काम शुरू करवा दिया। अच्छा, तुम लोग चलो, मैं देख रहा था। हाँ, हमने देख लिया। मैंने नहीं देखा है ना।
मुझे देखना पड़ेगा ना, खूब तुमने देखा है। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। बेटी, अक्षय अंदर जाएगा तो बंटा दर हो जाएगा। काम तो कुछ चल नहीं रहा है। तो क्या करें अम्मा, कैसे रोकें? अक्षय, अंदर बहुत धूल मिट्टी है, आपके लिए ठीक नहीं होगा। अभी यहाँ चलिए, उसके बाद फिर बाद में आकर हम देख लेंगे। आइए आइए, यहाँ चलिए। सारा काम हो गया ना? जी। पेमेंट हो गया सबका? कोई रह तो नहीं गया? थैंक यू। आप लोग ना ये पीछे के रास्ते से जा सकते हैं। दूसरे घर वाली बात तो अक्षय ने मान ली, लेकिन छोटी छवि, पता नहीं उसका कोई हल निकला कि नहीं। मॉम रिलैक्स, कम डाउन, रिलैक्स। ये सब डैड के लिए तो कर रही हूँ। मम्मा, जितने आप इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, उतने ही डैड भी तो हैं। और ये सब मैंने उनकी हेल्थ के लिए तो किया है, इसीलिए मैंने अप्पू आंटी के साथ ये सब प्लान किया। नोनिया, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं, तभी तो तुम अप्पू आंटी के साथ मिलकर ये सब कर रही हो। यू हैव नो आइडिया मुझ पे क्या बीत रही है। मम्मा 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 हंसता हूँ। ऑफ कोर्स पता है मुझे। इनफैक्ट जैसे मैं आपका पेन अब फील कर पा रही हूँ ना, मैंने पहले कभी किया ही नहीं है। पर मम्मा, आप भी तो समझो, इस समय डैड की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है क्या? वो उन्हें हम याद भी नहीं है। अगर हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, इफ वी टेक केयर ऑफ हिम, उन्हें सब याद आ जाएगा, सब कुछ। एंड जस्ट फॉर दैट होप मॉम, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। कौन है ये? गुगू। गुगू? मालिका का पोता है, गांव से अभी अभी आया है। लक्ष्मण काका का पोता? ज्यादा गोरा नहीं है? मतलब लक्ष्मण काका तो परदादा पे गया है। इसके परदादा को भी आप जानती थी? सारे खानदान को जानती हूँ। हाँ, चलो चलो। अम्मा, बच्चियों ने कोई छोटी बच्ची ढूंढी होगी ना, बच्ची अंदर नहीं हुई तो। छवि कहाँ है? छवि? गुड़िया वापस नहीं आई क्या मिश्रा जी के यहाँ से? ला लेना चाहिए था। भोलेनाथ, बहुत बहुत कृपा है आपकी।
छवि छवि थी। ये आप क्या कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से ये छोटी छवि मिली। मैं बड़ी छवि को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगी? यहीं पर रहो। हाय हाय, मैंने ना पिक्चरों में देखा है, हीरो की आधी याददाश्त चली जाती है और आधी रह जाती है। मैंने सुना अक्षय भाई साहब के साथ भी ऐसे हुआ। हाय, उन्हें अप्पू के अलावा अपने बच्चे याद ही नहीं है। हाय मेरा पुत्र है ऐसा। चॉकलेट दो ना। और रुक गई यार। आपने बोला था दो चॉकलेट दोगी। अरे रुक जा यार, बड़ी शैतान कुड़ी है। और रुक जा। छवि दी, अरे इस फोटो में जैसे आप दिख रहे हो ना, ये बच्ची एग्जैक्टली वैसे दिखती है। पपी आंटी, प्यारी सी बच्ची है कौन? ये ना मेरे भाई की बेटी है कियारा। वो मेरे पटियाला वाले भाई साहब है ना, वो ना भाभी के साथ घूमने गए बेंगलोर और इसको ना मेरे पास छोड़ के गए, कहते इसका ध्यान रखी। अच्छा, ये तो बहुत क्यूट है। ये तो एकदम छवि दी के जैसे दिखती है ना। देखो, हमने तुम्हें बताया था ना, तुम्हारी बेटियां कुछ ना कुछ तो करेगी ही। आखिर तुम्हारी बेटियां हैं, हार नहीं मानने वाली। देखना, रास्ता खुलेगा। अक्षय भाई साहब आ गए। अभी तबीयत कैसी है आपकी? अरे पप्पी जी, मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है, लेकिन 3-4 दिन में आपकी सेहत फर्स्ट क्लास हो गई। मतलब थोड़ा सा वो आपने इतने सालों बाद अगर कोई इतने सालों बाद मिलता तो ऐसा बोलता, पर हम तो रोज मिलते हैं। शायद। हाय, कितनी प्यारी बच्ची है छवि। मस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन ये मेरी छवि नहीं है। थैंक यू कि आप दुबई से सिर्फ मेरे लिए वापस आए। यू नो भैया, अक्षय के साथ जो भी हो रहा है उसमें तो उस अपराजिता का फायदा ही फायदा है। डू यू इवन नो, उसे अब छवि जैसी दिखने वाली लड़की भी मिल गई है। सो जस्ट इमेजिन, अब तो वो मेरे अक्षय को हर तरफ से ट्रैप कर लेगी। व्हाट एम आई गोइंग टू डू? नो टेल मी, व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व ऑल दिस? वो सब तो ठीक है बहना, लेकिन व्हाट्स ऑल दिस? मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ भाग कर आया क्योंकि मुझे लगा मेरी बहन डिप्रेशन में है, उसे मेरी जरूरत है। बट तू तो यहाँ हॉट और हैपनिंग बनकर बैठी है। और कोई ऑप्शन है मेरे पास? यू नो भैया, जब किसी को कुछ खोने का डर होता है ना, तो वो किसी भी कीमत पर उसे बचाने की कोशिश करता है। बस मैं भी वही कर रही हूं। 20 साल पहले जब मैं अक्षय से मिली थी, ऑल थैंक्स टू यू, तब मैं अक्षय को जानती भी नहीं थी। बट सिर्फ 6 महीने में वो अपनी बीवी को छोड़कर मेरे पास आ गया था। All because of my charm. पर अब 6 महीने तो क्या, 6 घंटे भी नहीं है मेरे पास। इसलिए मुझे कुछ भी करके अक्षय को सब कुछ याद दिलाना ही होगा।
I will do whatever it takes. अक्षय को फिर एक बार मोहिनी के मुंह में पड़ना ही होगा। मेरी छवि होती तो अपने पापा को एक स्वीट सी किसी दी होती और अपनी फेवरेट टॉफी मांग ली होती। वाह, बड़ी छवि ने छोटी छवि को ट्रेन भी कर दी। मैंगो वाली, चॉकलेट वाली और स्ट्रॉबेरी वाली। अच्छा, मैंगो वाली, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। चॉकलेट, यस। हाँ। अक्षय ने इस बच्ची को छवि मान ही लिया, बस अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। माँ वो आशा, आशा, कौन है ये घर के अंदर? आशा छवि को ट्यूशन पढ़ाने आती है। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ चॉकलेट खानी है। हॉस्पिटल में भी थी कल। हाँ, आपको देखने आई थी। वैसे छवि सिर्फ 3 साल की है अपू। इसे अभी ट्यूशन की जरूरत शायद है नहीं। वो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की है ना वो, तो हमको लगा कि छवि इसके साथ रहेगी तो। और इस जीनियस ने तुम्हें माँ कह के क्यों बुलाया? अभी अभी मासी बुलाया। ठीक रही थी ना, इसीलिए वो माँ लगा, पर मैं मासी कह रही थी। अभी अभी अस्पताल से आए हो, जरा आराम करो। आशा बेटा, अभी छवि का ट्यूशन बाकी है ना, पढ़ा दो। चलिए आपको कमरा दिखाते हैं। पहले पढ़ाई कर लो आप थोड़ी सी, उसके बाद ढेर सारी टॉफियां। आइए। ये है हमारा कमरा। आपका कमरा। बस छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, कोई खूंखार बीमारी थोड़ी हुई है कि मुझे अपने आप से दूर कर रही हो तुम। नाराज हो? कुछ कह दिया है जो नहीं कहना चाहिए था, या कुछ नहीं कहा है जो कह देना चाहिए था? अच्छा बता दो नाराजगी की वजह, यूं ठीक कर दूंगा। अब तो आपसे नाराज होने की कोई वजह भी नहीं बची। क्या? नहीं, हम नाराज नहीं। आप फ्रेश हो जाइए, आपके लिए खाने को लेकर आते।
साबित करके बताओ। थोड़ा करीब आके। आंखों में आंखें डाल के प्यार से मेरे बालों को सहला के, होंठों पे वही मुस्कुराहट लाकर जिसे पहली मुलाकात में मुझसे छीन लिया था तुमने।